हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक होगा सेल्फ इंडक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्शन को अच्छे से समझेंगे और क्या करेंगे, किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसको समझेंगे, और एक लॉन्ग सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, और दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे सेल्फ इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड। तो आज का टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो नाम से पता चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद में इंडक्शन हो जाना। इंडक्शन का मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, मतलब किसी कोयल में या किसी कोयल के अक्रॉस खुद से ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाना। तो मतलब एक तरह से जब कोयल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा या कोयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, अगर वो टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा तभी तो कोयल के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा, जब कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो, क्योंकि फाई तो बी इंटू में ए होता है। बी इंटू में ए तो एक टर्न से इंटू में एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक तरह से कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए, और कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कब होगी, जब उस कोयल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो। तो एक तरह से हमें क्या समझ में आया कि अगर कोयल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज हुआ ना, तो उस कोयल के एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा खुद से ही। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो दो केस करेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। मान लो इस कोयल में आई करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे करके। अब देखो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो ये जो कोयल या ये जो सोलिनॉइड है काफी लंबा है और अंदर एयर है, तो म्यू नॉट एन आई होता है ना लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई वो करंट जो कि उस लॉन्ग सोलिनॉइड से फ्लो कर रहा है। तो आई जितना ज्यादा होगा इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब इस कोयल के अंदर से उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करेंगी। ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, आई जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी। मतलब एक तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा विद दिस कोयल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दिस कोयल। तो देखो ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी ना, ये साउथ पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल। और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मतलब उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो होगा। अब इससे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लो और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल लगा लो, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना एल, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस क्या है, अगर करंट फ्लोइंग इन दिस कोयल टाइम के साथ बढ़े, टाइम के बढ़ने से आई बढ़े, फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस में क्या करेंगे, टाइम के बढ़ने से इस कोयल में करंट घटे। तो पहले फर्स्ट केस को कर लेते हैं। तो टाइम के बढ़ने से करंट बढ़े, फर्स्ट केस ही है। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा टाइम के बढ़ने से, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना। तो अगर आई टाइम के साथ बढ़ा तो इस कोयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा फाई, वो भी तो टाइम के साथ बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है। तो कहीं ना कहीं ईएमएफ भी इंड्यूस होना चाहिए। तो अभी हमें ये देखना है कि इस कोयल के क्रॉस या कोयल के एंड्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव या ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फैसला हमें करना है।
इस फर्स्ट केस में तो मान लिया मैंने कुछ ऐसे होगा कि ऐसे पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव, ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लिया मैंने ऐसे। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह मैं ऐसे करके एक बैटरी मान सकता हूँ ना, बैटरी है नहीं लेकिन ऐसे सोच सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा मान लिया कुछ ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, उस ईएमएफ इंड्यूस को मैंने इस बैटरी से शो कर दिया। अब देखो बैटरी तो ऐसे करंट छोड़ती है ना, मतलब एक तरह से जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो ऐसे फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट को मैंने थोड़ा सा मोटा दिखाया, मोटा एरो, तो इंड्यूस्ड करंट तो ऐसे फ्लो करेगा ना। देखो दो करंट है, एक तो ये बाहरी करंट है, बाहरी करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा था, और जो ये मोटे एरो से दिखाया है ये इंड्यूस्ड करंट दिखाया है, ठीक है। तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे ही तो बनेगी, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से ये इंड्यूस्ड करंट तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है, बल्कि इसको घटाना था, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना था, इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना था ना इंड्यूस्ड करंट ने तो, लेकिन इसने तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दिया। तो एक तरह से बात तो पक्की होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, मतलब एक तरह से ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, ऐसे होगा, यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। ये बैटरी है नहीं, मैंने बैटरी सोच ली, ठीक है, मतलब ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा। तो अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैंने बैटरी से शो कर दिया, ये बैटरी ऐसे करंट छोड़ दिया ऐसे, तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड, सॉरी जो इंड्यूस्ड करंट है ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे इंड्यूस्ड करंट, बिल्कुल सही ऐसे, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आएगी ना, तो इसका मतलब एक तरह से ये बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही मेरे को चाहिए था। तो मेरे को पता चल गया, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐसे होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस केस में, ठीक है। तो ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो होता है, डी फाई बाई डी टी, मतलब एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी क्यों नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा, आई टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, तो एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड की पोलैरिटी तो मेरे को पता चल गई, अब तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए था ना, तो एल डी आई बाई डी टी तो पॉजिटिव आएगा, तो बस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। देखो ये कोई बैटरी है नहीं, हमने खुद से इमेजिन कर रखा है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इस कोयल के एंड्स के क्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव, वो बस अच्छे से समझ में आए और कुछ नहीं, ठीक है। कोई बैटरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड की पोलैरिटी बता रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या बनता है, ये जो कोयल थी ना, इस कोयल में करंट तो ऐसे ही फ्लो करे आई, लेकिन टाइम के बढ़ने से ये आई मान लो घट रहा हो, मतलब इस कोयल में जो करंट फ्लो कर रहा हो वो टाइम के साथ घट रहा हो, तो क्या होगा। तो एक चीज बताओ, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस कोयल में, तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ऐसे ही आएंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आएंगी, मतलब ये साउथ पोल होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। चलो ठीक है,
टाइम के साथ करंट घट रहा है, तो एक तरह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टाइम के साथ घटेगी ना। तो इसका मतलब इस कोयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पास कर रहा होगा वो टाइम के साथ घटेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस कुछ इस तरीके से होगा कि उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे तरीके से प्रोड्यूस हो कि वो इस डायरेक्शन में घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करे। इस कोयल में ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, वो टाइम के साथ घट रहा है, ऐसे मैंने मान लिया। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ घटेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे ही आएगा, वो टाइम के साथ घटेगा, क्योंकि इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घटेगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में घट रहा है, चेंज तो है मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कोयल के एंड्स के क्रॉस, उसके कारण इंड्यूस्ड करंट भी होगा। तो वो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करे कि वो इस डायरेक्शन में घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करे। तो मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि वो इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसे आया, मोटे एरो से मैंने इंड्यूस्ड करंट को दिखा दिया, ठीक है। वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे है, तो एक तरह से जो मैं इमेजिनरी बैटरी लगाऊंगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कोयल, जो कि एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस को शो कर रही होगी, ऐसे लगानी पड़ेगी ना भाई, कि बैटरी ऐसे करंट छोड़ेगी ना इंड्यूस्ड करंट को, पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस्ड करंट निकलना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसा मान लिया कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करे। तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगी ना, तो वो घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को तो घटाएगी। मेरे को ऐसे थोड़ा ना चाहिए, घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने को मांगता है। तो ये पोलैरिटी नहीं होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो क्या होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करे, मतलब इस कोयल में इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करे। तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो आएगी ना, तो एक तरह से वो घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की तो कोशिश करेगी, और मेरे को यही चाहिए। तो बस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी ये होगी सेकंड केस में। अब इस इंड्यूस्ड करंट को बेशक से हटा दो, और ये आई क्या है, इन रियलिटी जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उस कोयल में। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी तो पता चल गई। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो फैराडे ने सेकंड लॉ दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप अगर डी फाई बाई डी टी लिखो, मतलब एल डी आई बाई डी टी, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टाइम के बढ़ने से इस कोयल में करंट घट रहा है, तो डी आई बाई डी टी की तो वैल्यू कम नेगेटिव आएगी ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है ना, तो ई को क्या लिखोगे, इस पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो बस इस केस में ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है।
अब देखो जनरल अगर लिखा जाए, जनरल कि मान लो कोई कोयल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, ठीक है। तो उस कोयल के एंड्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होता -d∅dt। जनरल ऐसे लिखते हैं, मतलब एक तरह से -LdI/dt कि फाई क्या होगा, Li, फाई Li है ना। अगर जनरली बोला जाए तो कोयल के एंड्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, वो तो -d∅dt आना चाहिए, मतलब एक तरह से -LdI/dt, ठीक है। ये माइनस साइन किसके अकॉर्डिंग है, इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना किसी कोयल का, आप यहां से सोचोगे कि भाई जो L मतलब जिसको मैंने सेल्फ इंडक्टेंस बोला कोयल का, वो फाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहां से तो ऐसा ही लग रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल L इज डिपेंडिंग ऑन फाई एंड आई, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल्फ इंडक्टेंस L किसी कोयल का ना तो उस कोयल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, ना तो उसके ऊपर डिपेंड करता, और ना उस कोयल में कितना करंट फ्लो कर रहा आई, ना उसके ऊपर डिपेंड करता, ठीक है। तो इन रियलिटी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ कोयल, ठीक है। तो कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस L यहां से ऐसा लग रहा है कि वो फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आई के ऊपर भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोचोगे ना L = φ/I कि भाई फाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और आई के ऊपर भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस केवल उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है L, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट होती है हेनरी, ठीक है ना। तो देखो SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, कैपिटल H, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, L का डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा। तो देखो EMF जो इंड्यूस्ड हुआ था कोयल के एंड्स के क्रॉस, वो LdI/dt था ना, या -LdI/dt लगा दो, जनरल बोलो तो -LdI/dt, लेकिन हमें तो केवल L का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो माइनस से हमें क्या मतलब है ना। तो E तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इंड्यूस्ड EMF। तो L को क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E ध्यान रहे EMF इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड EMF, बाय में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट DI, मतलब एक तरह से करंट हो गया, वेरी स्मॉल चेंज इन करंट, इनटू में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ DT, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम ही तो है, ठीक है ना। और जो इंड्यूस्ड EMF ये वोल्टेज ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF एक तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय में
चार्ज ही तो होता है, वर्क बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क देखो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स का क्या लिखते हैं? मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो फोर्स का क्या हो जाएगा? मास इनटू में एक्सेलरेशन, L1T-2। ये तो फोर्स हो गया, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा मतलब L1, तो ये वर्क का हो जाएगा ना डायमेंशनल फॉर्मूला। बाय में चार्ज, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू में टाइम, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1T1, तो L11 L2 हो जाएगा, T-1 ऊपर चला जाएगा, तो T-3 हो जाएगा, और A-1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? एक तरह से E का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू M1 L2 T-3 A-1 इंटू में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम T1 बाय में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट A1T1। सॉरी, करंट का तो ए ही हो जाएगा ना, A1T या A1T1, वो तो चार्ज का होता है 80, तो ये A-2 और 1 - 3 - 2, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, M1 L1 T-2 A-2। ठीक है, अब देखो लॉन्ग सोलिनॉइड हो, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड मतलब इनफाइनाइट जो सोलिनॉइड होता ना, तो देखो मान लो ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, इनफाइनाइट सोलिनॉइड, मतलब इसकी लेंथ डायमीटर ऑफ टर्न के मुकाबले काफी ज्यादा है, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सोलिनॉइड। मतलब एक तरह से अगर इसके अंदर मैंने ऐसे आई करंट फ्लो करवा रखा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, लॉन्ग सोलिनॉइड में ऐसा ही होता ना, उसके अंदर लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, और इसकी लंबाई है L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस लॉन्ग सोलिनॉइड में वो है N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और मान लो इसके अंदर एयर है। ठीक है, और हर टर्न का क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली सेम ही होगा, वो मान लो A है, A है क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न। ठीक है, तो इस सोलिनॉइड का, इस इनफाइनाइट सोलिनॉइड का या इस इनफाइनाइट कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस L वो क्या होगा? वही तो फाइंड आउट करना। अब देखो फाई इक्वल टू LI होगा ना, ये तो हम जानते हैं। फाई मतलब इस कोयल से टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, फाई तो वो, और I इस कोयल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फाई इक्वल टू LI में L क्या होता है? कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N बाय में L, ये तो स्मॉल n हो जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू में I।
यही होगी ना, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, एक टर्न से, फाई लिंक विद ईच टर्न, b इंटू में a कर दो ना, b डॉट a होता है मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर a उसकी डायरेक्शन भी ये ले लेंगे, तो बी ए कोस 0, तो बी ए हो जाएगा ना, बी कितना, म्यू नॉट एल एन बाई एल इंटू में आई इंटू में ए, एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हर एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है। तो एक टर्न से या ईच टर्न से, हर एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इस पूरी कोयल से कितना लिंक होगा, एक टर्न से इतना, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस एंटायर कोयल वो क्या हो जाएगा, N से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई में L इंटू में I। अब इसको है ना इससे कंपेयर करवा दो, तो फाई इज इक्वल टू एल आई तो ये हो गया साइड में, तो एक तरह से ये एल बन जाएगा ना, एल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस लॉन्ग सोलिनॉइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय में एल। ठीक है, और एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, अब ऊपर नीचे मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू में ए एल। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सोलेनोइड के अंदर एयर ना हो, मतलब मीडियम एयर ना हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न से एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट रखे हों जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो, म्यू आर। एक फेरोमैग्नेटिक जैसे रोड हो, उसके ऊपर ये नंबर ऑफ टर्न्स लपेट रखे हों और उस मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो म्यू आर हो, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, हर टर्न का एरिया a, लंबाई l, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएंगे, कैपिटल N बाई L। तो इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा कोयल का, जहां पे म्यू नोट है ना वहां पे म्यू आर इंटू में म्यू नोट पुट कर दो, क्योंकि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो म्यू आर इंटू में म्यू नोट हो जाएगी ना। तो जहाँ पे म्यू नोट है वहाँ पे म्यू होना चाहिए, मतलब वहाँ पे म्यू आर इंटू में म्यू नोट पुट कर दो और कुछ नहीं, म्यू आर इंटू में म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल, या म्यू आर इंटू में म्यू नोट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, तो लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या हो, एयर। ठीक है, और अगर टर्न्स को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेट रखा हो जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, हर टर्न का एरिया a, टोटल लंबाई l। ठीक है, तो इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस का याद रख लो, और इसका कैसे लिखोगे, जहां पे यहाँ पे म्यू नोट है ना वहां पे म्यू आर इंटू में म्यू नोट पुट कर दो और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को करेंगे।
तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक कोयल है, ठीक है। इस कोयल में कितना करंट फ्लो करवा रखा है मैंने, 4 एम्पीयर ऐसे करके। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। गिवन क्या है, हर टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, हर एक टर्न से ओब्वियसली सेम होगा, और वो कितना 8 × 10⁻⁴ वेबर। 5 लिंक विद ईच टर्न, 8 × 10⁻⁴ वेबर, ठीक है, ये गिवन है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, भाई 1 2 3 4 ऐसे अगर हम इनको गिने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन वो है भाई 200। 4 एम्पियर करंट फ्लो करवा दिया मैंने, तो इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे, तो इस सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक होगा, और हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स इतना लिंक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट करूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200। तो पूछ ये रखा है कि इस सोलिनॉइड का इंडक्टेंस बताओ, या इस कोयल का इंडक्टेंस ऑफ दिस कोयल। तो देखो फाई मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, वो Li होता है ना, फाई है टोटल पूरी कोयल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, और वो क्या होगा, एक कोयल से जितना है, सॉरी एक टर्न से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हर टर्न से सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना, और वो ये गिवन है। वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, तो इस पूरी कोयल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, एक टर्न से इतना लिंक इनटू में 200, तो ये 5 बन जाएगा ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी कोयल इज इक्वल टू Li, L, और कितना करंट फ्लो करवा रखा है 4, तो L कितना आ गया 8 × 10⁻⁴ इनटू में 200 बाय में 4, तो 4 दूनी 8, तो L कितना आ गया 2 दूनी 4 इनटू में 2 - 4 - 2, 4 × 10⁻² हेनरी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का। अब देखो एक और न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, देखो एक जो नेटवर्क होता है ना, उसका एक पार्ट गिवन है, पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है 2 वोल्ट की, और ये यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इस कोयल को है ना, अब हम इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो सोलिनॉइड है ना, अब सोलिनॉइड को आगे आगे हम इंडक्टर बोलेंगे। क्या है ये इंडक्टर, इसको इंडक्टर बोलते हैं। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस वो 1 हेनरी गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L, ठीक है। और ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट, और इस कोयल में ऐसे किसी टाइम पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे ऐसे। देखो ये पूरा सर्किट नहीं है, एक सर्किट का पार्ट है, और किसी टाइम पे इसमें ऐसे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उस टाइम पे ये जो करंट है ना, ये डिक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब एट एनी इंस्टेंट
करंट फ्लोइंग Q2P is 2 ampere and decreasing at the rate of 2 ampere per second. Decreasing at rate of 2 ampere per second. मतलब किसी टाइम पे ऐसे करंट फ्लो कितना है 2 एम्पियर, उसी टाइम पे करंट के घटने की रेट वो क्या है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो उस टाइम पे Vp माइनस वी क्यू, मतलब यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस यहां का Vp माइनस वी क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं अब इसको। मान लो ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया सी पॉइंट, लगा लो पी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, क्यू पॉइंट। सोल्व करो तो देखो उस टाइम पे करंट फ्लो ऐसे है कितना 2 एम्पियर, लेकिन उसी टाइम पे करंट घट रहा है और करंट के घटने की रेट उसी टाइम पे 2 एम्पियर पर सेकेंड है। मतलब यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और किसी टाइम पे 2 एम्पियर करंट है, लेकिन विद टाइम करंट घट रहा है और उस टाइम पे करंट के घटने की रेट क्या है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो विद टाइम इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस बिल्कुल आएगा। उसकी पोलैरिटी क्या होगी, तो देखो जब कोयल में हम ये कर चुके हैं ना, कोयल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो और वो टाइम के साथ घट रहा होता था, सेकंड केस जो हमने किया था, तो ये पोलैरिटी आती थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कहां पे आएगा, जहां से करंट निकल रहा है। निकल कहां से रहा है, यहां पे, और जहां पे करंट एंटर कर रहा है वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। एंटर तो यहां से कर रहा है और निकल यहां से रहा है, जहां पे एंटर कर रहा है वो नेगेटिव और जहां से निकल रहा है वो पॉजिटिव। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा उसकी पोलैरिटी तो ये हो जाएगी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी लिखोगे या माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ करंट घट रहा है तो क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ताकि वो पॉजिटिव नहीं रहे। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस एल कितना 1 डी आई बाई डी टी। देखो टाइम के साथ करंट घट रहा है तो डी आई बाई डी टी को क्या लिखोगे उसी टाइम पे -2, तो हो गया ना पॉजिटिव। तो 2 वोल्ट, ठीक है। अब सोचो Vp माइनस वी क्यू निकालना ना, Vp माइनस वी क्यू को क्या लिखा जा सकता है, Vp माइनस वी ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी क्यू। Vp माइनस वी ए मतलब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का 2 वोल्ट ही आएगा, प्लस वी ए माइनस वी सी। अब देखो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट के अलोंग पोटेंशियल घटता है, रेजिस्टेंस में करंट के अलोंग क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। तो ए और सी में कौन सा पोटेंशियल कम आएगा, ये ए, वी ए कम होगा और वी सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वी ए माइनस वी सी, ये बात तो पक्की है, नेगेटिव आएगा। और कितना आई आर, आई कितना 2, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 2 एकम 2 और कितना -2 प्लस वी सी माइनस वी क्यू, ये 2 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर।
तो कितना आ गया AVP माइनस VQ, 2 वोल्ट आ गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वो 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन को करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है किसी कोयल का, और अब है ना हम कोयल को इंडक्टर बोलते जाएंगे। ठीक है, कोयल का दूसरा नाम इंडक्टर, और उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस वो L होता है, और लॉन्ग सोलिनॉइड हो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो हमने ड्राइव किया, और ये 2 न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्शन को करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।